घर में घुसकर दबंगों ने की कई राउंड की फायरिंग, डंडों से परिवार को भी जमकर पीटा। औरैया में उपजिलाधिकारी को के पेशकार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल वीडियो को डीएम ने लिया संज्ञान। सिद्धार्थनगर में महिलाओं से अभद्रता करने वाले नेताजी को महिलाओं ने बीच चौराहे सड़क पर पीटा, वीडियो वायरल। महोबा में सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर आई सामने, मासूम समेत स्कूटी को घसीटता रहा ट्रक। अमरोहा में कार की छत पर युवकों को डांस का वीडियो वायरल, लग्जरी गाड़ियों का रौब दिखाते युवक कैमरे में कैद। लखनऊ में कैसरबाग बस अड्डा चौराहे पर सड़क धंसने से वाहनों के गिरने का बना खतरा। रायबरेली में गैस एजेंसी के पीछे आग लगने से मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एटा के अलीगंज रोड पर कबाड़ की दुकान में भयंकर आग, दमकल ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरादाबाद में थर्माकोल की फैक्ट्री में भड़की आग, कुछ ही देर में फैक्ट्री से उठने लगी आग की लंबी लपटें। हरदोई में बाइक सवारों को रौंदने के बाद पेड़ से टकराई कार, बाइक सवार 3 मजदूर घायल। सीतापुर के मढ़िया गांव में कथा सुन रहे श्रद्धालुओं पर नशे में धुत युवक ने चढ़ाई कार, 12 महिलाएं समेत 2 बच्चे घायल, 11 महीने के एक मासूम। कानपुर देहात में मछलियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, नेशनल हाईवे पर पानी के बिना तड़पती दिखी हजारों मछली। 1 घंटे से ज्यादा देर तक बाधित रहा कानपुर इटावा नेशनल हाईवे, एनएचआई और पुलिस की टीम घंटों बाद घटनास्थल पर पहुंची। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 बाइकों में भिड़ंत, आमने सामने हुई टक्कर में एक शख्स की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। गोलीकांड के मामले में आगरा पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, साथ ही उनके कब्जे से पिस्टल बरामद किया। गाजीपुर पुलिस ने ट्रक समेत 18 गोवंश को बरामद किया, 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। उन्नाव में किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा, प्रेमी ने अपने मित्र के साथ मिलकर कार से कुचलकर की थी हत्या। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 15,000 की नामी बदमाश को गिरफ्तार किया, बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी पुलिस। अमेठी में पुलिस और स्वाट टीम ने 25,000 की नामी को गिरफ्तार किया, बदमाश के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। गोरखपुर में पत्नी पर पति और 2 बच्चों की हत्या का आरोप, चाकू से गोदकर तीनों की हत्या करने का आरोप। मुरादाबाद में मनचले ने महिला सब इंस्पेक्टर और महिला पुलिसकर्मी को मोबाइल पर भेजे अश्लील मैसेजेस, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। गोरखपुर में युवक की फंदे से लटकता मिला शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी मौत की गुत्थी। कासगंज में मारपीट में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में घर के बाहर सो रहे अधिवक्ता के भाई की निर्मम हत्या, धारदार हथियार के साथ अज्ञात हमलावरों ने की हत्या। उन्नाव में नशा कर रहे युवकों को रोकना बुजुर्ग को महंगा पड़ा, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। आगरा पुलिस ने महिला डॉक्टर की गुमशुदगी पर कार्रवाई करते हुए 18 घंटे में सकुशल बरामद किया। एसओजी सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मदद के बाद बरामद किया। नोएडा में इस युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, बदमाश हथियार लहराकर हुए फरार। फेज 2 इलाके के हौजरी कॉम्प्लेक्स की वारदात, पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए 4 टीमों का गठन किया। उन्नाव में नहीं रुक रहा अवैध मिट्टी का खनन, स्थानीय पुलिस और खनन अधिकारी पर मिलीभगत करने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 98वीं बार मन की बात, कहा समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। डेनमार्क के राजकुमार फ्रेडरिक एंड्री हेनरिक और राजकुमारी एलिजाबेथ ने किया ताज का दीदार, कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों पहुंचे थे ताजमहल। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव सम्मान समारोह में मंत्री अनिल राजभर ने की शिरकत। गायिका नेहा सिंह राठौर पर पुलिस महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिक्षा दुबे ने कसा तंज, कहा यूपी सरकार ने मां बेटी को सम्मान दिलाने का काम किया। निकाय चुनाव को लेकर शिवपाल यादव के बेटे अंकुर यादव ने किया दावा, कहा पार्टी पूरी तरह से तैयार। देहरादून में होली के मद्देनजर यात्रियों को जागरूक करे जीआरपी पुलिस, रेलवे स्टेशन पर चलाया गया अभियान। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जेल में बंद रहने के दौरान वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की बात कही। मंत्री गणेश जोशी 2016 में देहरादून जेल में बंद थे। वोकल फॉर लोकल के नारे को धरातल पर आकार देने की दिशा में उत्तराखंड तेजी से बढ़ा रहा है कदम। स्टार्टअप मेले में उत्तराखंड के कई स्थानों से आए उद्यमियों ने अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी की। अल्मोड़ा में महिला होली की धूम, महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान में होली का जुलूस निकाला। हरिद्वार में बंद होने की कगार पर बीएचईएल का केंद्रीय विद्यालय, बीएचईएल ने वित्तीय घाटे का हवाला दिया। अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी ने भाजपा सरकार पर करनी कथनी में अंतर का आरोप लगाया, कहा सरकार के कामों में जनता में निराशा। जेई और एई की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एसआईटी बारीकी से कर रही है जांच, कई कोचिंग सेंटर एसआईटी की रडार पर। टिहरी के तिवाड़ गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाई पर्यटन ग्राम चौपाल, होम स्टे संचालकों, होटल और बोटिंग व्यवसायियों से बात।
टिहरी दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने हल चलाया। खेत में हल चलाकर खेती के बारे में दी जानकारी। 27 फरवरी से 1 मार्च तक बदल सकता है उत्तराखंड में मौसम। अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। कहा केंद्र की विकास परियोजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाएं। विकास नगर में अमृत महोत्सव के तहत संत निरंकारी मिशन ने सफाई अभियान चलाया। कालसी ब्लॉक की यमुना नदी में मिशन के कार्यकर्ता सफाई कर रहे हैं। कानपुर में गंगा स्नान करने वाला युवक एक डूबा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी। लखनऊ में एलजीबीटी के लोगों ने निकाली अवध गौरव यात्रा। प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में एलजीबीटी समूह के लोगों ने इसमें शिरकत की। भाजपा के फारब्रांड नेता और सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पहुंची मथुरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। बुलंदशहर में सड़क हादसों में घायल राहगीरों की मदद करने वाले 7 लोगों को पुलिस ने सम्मानित किया। एएसपी अनुकृति शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एक्सपायरी डेट की दवाओं को नष्ट करने के बजाय खुले में फेंका। कानपुर में घाटमपुर के रामसारी गांव में कुएं में कूदा मानसिक रूप से बीमार युवक। पुलिस ने रस्सी की मदद से निकाला बाहर। बागपत में थाना प्रभारी और यूपी डायल 112 पर तैनात पुलिस अब अधिकारियों से नहीं बोल सकेगी झूठ। एसपी ने अपने समेत सभी थानों की 14 और यूपी डायल 112 की 32 गाड़ियों में जीपीएस के साथ ही डैशबोर्ड कैमरे लगवाए। हरिद्वार के केबिलकेश्वर बाईपास रोड पर दिखा घायल हाथी। 2 हाथियों की लड़ाई में हो सकता है। अमरोहा में तेंदुए से दहशत का माहौल। शहर के पौष इलाके में सड़क पार करते तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। पीलीभीत में सड़क पार करते बाघ का कार सवार राहगीरों ने वीडियो बनाया। वन विभाग की टीम बाघ की लोकेशन ट्रेस करके मॉनिटरिंग करने में जुटी। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। उमेश हत्याकांड में अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन अतीक अहमद का मर्डर से कनेक्शन सामने आने के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। ये सफेद रंग की कार अतीक अहमद के घर से बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में इसी कार का इस्तेमाल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में जिस कार से हमलावर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, वो कार भी सफेद रंग की थी और अतीक अहमद के घर के बाहर जो कार बरामद हुई है वो बिल्कुल एक जैसी है। हालांकि अतीक अहमद के घर के बाहर जो कार मिली है उस पर नंबर प्लेट नहीं है। आशंका है कि हमलावर संदिग्ध की कार बाहुबली अतीक अहमद के घर पर छोड़कर दूसरे किसी कार में फरार हुए हैं। लिहाजा इस संदिग्ध कार से कई बड़े राज का पर्दाफाश हो सकता है। उमेश पाल के परिवार ने भी अतीक अहमद को ही हत्या का आरोपी बताया है। इस घटना के पीछे अतीक अहमद का अभी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार बड़े बड़े दावे पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी गिरफ्तारी न होना क्या इशारा कर रहा है कि आगे इसमें मेरा कोई बोलना नहीं उचित है कि मैं क्या बोलूं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान ने प्रयागराज की घटना में माफिया अतीक अहमद के स्थानीय समीकरण जल्द सबके सामने लाने की बात कही है और इन लोकल डायनामिक्स को हम शीघ्र ही जनता के सामने रख देंगे। अतीक अहमद अभी गुजरात की साबरमती जेल में है, जिसे पुलिस जल्द हिरासत में लेकर यूपी ला सकती है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके गनर संदीप निषाद की हत्या के मामले में 2 दिन के बाद भी यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। पुलिस अभी तक ना तो किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी कर सकी है। जांच टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक भाजपा पदाधिकारी को भी हिरासत में लिया गया, जिसे उमेश पाल को मारने वाले एक शूटर का करीबी बताया जा रहा है। साथ ही इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटों को घटना के दिन से ही हिरासत में ले रखा है। गोलियां बरसाने वाले शूटर्स की धरपकड़ के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी में लगी हैं। बदमाशों की तलाश में राजधानी लखनऊ की एसटीएफ टीम ने भी प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। खबरों के मुताबिक प्रयागराज में एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की छानबीन में लगी है। साथ ही लखनऊ के 2 उप पुलिस अधीक्षकों को भी प्रयागराज में भेजा गया है। उमेश पाल की हत्या शुक्रवार को उस वक्त की गई जब वो कोर्ट में सुनवाई के बाद अपने घर लौट रहे थे। गाड़ी से उतरते ही घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उमेश पाल पर हमला करने के लिए बाइक और कार के साथ साथ बदमाश पैदल भी आए थे, जो सड़क के दूसरी तरफ खड़े थे। बजट सेशन के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने आवास पर विधायकों को लंच पर बुलाया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री शामिल हुए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी लंच पर पहुंचे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने सतीश महाना के घर एक साथ खाना खाया। लंच के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को गाड़ी तक छोड़ने सतीश महाना खुद गेट तक गए। इसी दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सतीश महाना की जमकर तारीफ की। देखिए, अध्यक्ष जी के खाने में मिठास है और उनके खाने में आज से मिठास नहीं है, जब से मेरा परिचय तब से मिठास है। न केवल उनके खाने में बल्कि उनके अंदर भी मिठास है। एक तरफ तो अखिलेश सतीश महाना के लिए कसीदे गढ़ रहे थे, लेकिन सीएम योगी के नाम पर अखिलेश खामोश हो गए। जी को मीठा लगा कि नहीं खाना सर?
देखो वो उन्हीं से पूछिए जा करके, उन्हीं से पूछिए जा, नहीं उन्हीं से पूछिए जा करके। दरअसल 25 फरवरी के दिन विधानसभा में सीएम योगी ने 2 घंटे से ज्यादा संबोधित किया था। इस दौरान अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच प्रयागराज हत्याकांड और जातीय जनगणना को लेकर तल्खी देखने को मिली थी। लेकिन जब अखिलेश यादव लंच के बाद बाहर निकले तो सीएम योगी को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए और खामोशी के साथ एक ही कार में चाचा शिवपाल यादव के साथ सतीश महाना के घर से रवाना हो गए। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। आपदाओं से प्रभावित जोशीमठ की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपदाओं की मार झेल रहे जोशीमठ को एक और नई मुसीबत देखने को मिल रही है। जोशीमठ की ये नई मुसीबत नृसिंह मंदिर के पास रास्ते में देखने को मिली, जहां एक नया जल स्रोत फूट पड़ा है। पानी के नए स्रोत की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। जिसे पता लगा वो तबाही की नई निशानी देखने आने लगा। एक तरफ तो जमीन धंसने की वजह से दरारें पड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा, तो नृसिंह मंदिर मार्ग में फूटी जलधारा के बढ़े प्रवाह ने सभी के चेहरे पर चिंता की नई लकीर ला दी। इसी बीच जोशीमठ में एक नई और हाईटेक तकनीक से शहर और उसके आसपास के इलाकों का सर्वे किया जा रहा है। तकनीक का नाम है लाइडर सर्वे, जिसमें आसमान से लेजर बीम धरती पर छोड़ी जाती है और 3D फोटो खींची जाती है। तो अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा, जो सारा जमीन है 100 स्क्वायर किलोमीटर जोशीमठ के आसपास सारा मिला के उसको बहुत हाई एक्यूरेसी में और हाई रिजोल्यूशन में उसको डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहते हैं। इस तकनीक से किए जाने वाले सर्वे से जोशीमठ की तस्वीर तो साफ होगी ही, जोशीमठ में लोगों को बसाने और आगे का रोड मैप बनाने में भी बेहद कारगर साबित होगी। और वहीं देखिए, मानस विवाद को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से हवा दे दी है। ताड़ना शब्द पर सीएम के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके पलटवार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब विवाद में द्रोणाचार्य और एकलव्य को भी घसीटा है। मानस विवाद पर विधानसभा में महाभारत देखने को मिली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताड़ना शब्द के अर्थ को लेकर बयान दिया था। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर ताड़ना शब्द का मतलब बताने की कोशिश की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, नारी शूद्रो न ध्यताम, यानी नारी व शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। शंभूक ने पढ़ाने का प्रयास किया तो सिर काट दिया। द्रोणाचार्य के मना करने पर एकलव्य महान धनुर्धर बना तो अंगूठा कटवा लिया। ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने वाले या तो नादान हैं या जनता को नादान समझते हैं। वहीं अब फिरोजाबाद में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी बेटी का नाम बदलने की नसीहत दे डाली। हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उनको टारगेट करना तो इनकी कोई न कोई मानसिक विक्षिप्ति का परिणाम। स्वामी प्रसाद मौर्य को कहिए अपनी बेटी का नाम सुपर्णखा रखिए। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने मानस विवाद पर सपा को भी घेरने का काम किया। रामनवमी को लेकर अयोध्या में राम मंदिर में भव्य तैयारी चल रही है और इसी को लेकर भवन निर्माण समिति की बैठक भी हुई। इस मीटिंग में ट्रस्ट के पदाधिकारी और शिल्पकार मौजूद रहे। इस बैठक में रामनवमी के कार्यक्रम पर सभी ने अपनी राय रखी। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण तेज गति से चल रहा है। उम्मीद है कि रामलला अपने भव्य मंदिर में जनवरी 2024 तक विराजमान हो जाएंगे। भगवान रामलला के मंदिर को इस कदर बनाया जा रहा है कि रामनवमी के दिन भगवान राम के मस्तिष्क को सूर्य की किरणें ललाहित करें, जिसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। राम की पैड़ी एक ऐसा स्थान है जहाँ जनता आ जा सकती है। भजन संध्या एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ आ जा सकती है। रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए नेपाल की गंडकी नदी से शिला लाई गई है और उस शिला को विशेषज्ञों की टीम टेस्टिंग कर रही है, लेकिन टीम ने अपनी रिपोर्ट अभी तक ट्रस्ट को नहीं सौंपी। ऐसे में अभी संशय बरकरार है कि इस शिला से प्रतिमा बनेगी या नहीं। परिषद के चल रहे 10 कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया। रामनवमी के दिन 16 साल से रामकोट की परिक्रमा की जाती है और इस साल भी रामकोट की परिक्रमा की जाएगी। रामनवमी के दिन भगवान की पूजा की जाएगी। एक तरफ तो जहां एसएस राजामौली की फिल्म RRR का पूरी दुनिया में धमाका देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू खूब वाहवाही लूट रहा है। ऑस्कर अवार्ड से पहले भारत में साउथ कोरियन एम्बेसी से एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एम्बेसी का स्टाफ इस गाने पर झूमता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साउथ कोरियन राजदूत चांग जे बोक भी डांस करते दिख रहे हैं। वहीं उनके साथ स्टाफ के ढेर सारे लोग नाटू नाटू पर डांस कर रहे हैं और उनकी एनर्जी, स्वैग और अंदाज देखते ही बन रहा है।
सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है और जोश की काफी तारीफ हो रही है। RRR फिल्म के गाने नाटू नाटू गाने के स्टेप इतने हिट हो चुके हैं कि फिल्म के रिलीज को 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन उसका क्रेज बढ़ा ही जा रहा है। साउथ कोरियाई एम्बेसी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया, क्या आप नाटू को जानते हैं? हम कोरियाई दूतावास के सदस्य नाटू नाटू डांस शेयर करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। 2023 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नाटू नाटू गाने ने ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी का पुरस्कार अपने नाम किया था। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर विधानसभा और विधान परिषद के करीब सभी सदस्य पहुंचे, जिसमें मिलेट्स अनाज से बने व्यंजनों का स्वाद चखा गया। रविवार को विधानसभा सत्र में अवकाश होने पर विधानसभा अध्यक्ष के घर पर लंच का आयोजन था, जिसमें सतीश महाना ने सभी 403 विधायकों को निमंत्रण दिया था। पक्ष विपक्ष के विधायक और विधान परिषद सदस्य लंच में पहुंचे। मंत्रियों ने भी विधानसभा अध्यक्ष की इस पहल की तारीफ की। अच्छा वातावरण और सभी सदन में तो वैसे मिलते हैं, मगर आज भोज के ऊपर एक बहुत अच्छी पहल की है। देखिए, आज माननीय अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों को, जितने भी माननीय विधायक हैं, लंच पे बुलाया है। तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है आज, तो एक माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा पर्सनल लंच का कार्यक्रम, सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो इतना ही नहीं, लंच के लिए विधायक रघुराज प्रताप सिंह भी पहुंचे। अच्छा भोजन माननीय अध्यक्ष जी ने कराया और आत्मा तृप्त हो गई भोजन करके, बहुत अच्छा भोजन। सतीश महाना के घर विधायकों और मंत्रियों के बीच बातचीत का सिलसिला चला, जिस पर सतीश महाना ने खुशी जाहिर की। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांशता विधायक जो आज लखनऊ में थे सब यहाँ पर उपस्थित थे। सभी सदस्यों को लंच पर आमंत्रित किया, जिसमें सीएम योगी और अखिलेश यादव भी साथ में नजर आए। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी हो, लेकिन भाजपा ने इसके लिए अभी से ही बिसात बिछानी शुरू कर दी है, खासकर उन सीटों के लिए जिन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने इन सीटों के लिए नया दांव खेला है, खासकर पूर्वांचल की सीट आजमगढ़ का। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 16 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जिसे अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा जाना है। हालांकि इसमें से पार्टी ने उपचुनावों में रामपुर और आजमगढ़ में जीत हासिल की थी, लेकिन इन दोनों सीटों को भी भाजपा ने हारी हुई सीट के क्लस्टर में ही शामिल किया। आजमगढ़ सीट के लिए खास तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी दी गई है। आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेलदेव सम्मान समारोह में पहुंचे प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने पार्टी के पूर्वांचल पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की। पूरा पूर्वांचल फोकस है हम लोगों का। आप पूर्वांचल हमेशा से ताकत दिया है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी सीटों को चिन्हित किया था, जिसमें कई सीटों पर भाजपा ने काफी कम अंतर से जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी कुछ खास सीटों पर खास फोकस करती नजर आ रही है, और इन्हीं में से एक सीट है आजमगढ़ की। पिछले उपचुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीत लिया हो, लेकिन पार्टी ये भी अच्छे से जानती है कि 2024 में इस सीट पर कमल खिलाना इतना भी आसान नहीं होगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा पर नकल पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन अब मुस्तैद है। गाजीपुर जिले में अब तक 20 से ज्यादा मुन्ना भाई पकड़े जा चुके हैं। कभी नकल के लिए कुख्यात रहा गाजीपुर जिला इन दिनों सर्विलांस में है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है, लेकिन गाजीपुर एक ऐसा जिला है जहां किसी दौर में नकल माफिया हावी था। लिहाजा इस बार गाजीपुर जिले में नकल माफिया पर लगाम लगाने का काम जारी है। जिले में 253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 8000 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। फुटेज की निगरानी के लिए 32 कर्मचारी तैनात हैं। नकल रोकने के लिए जिले को 10 जोन में बांटा गया है। 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। 253 केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति की गई है। गाजीपुर में इस बार 1,70,000 परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं। पूरी परीक्षा व्यवस्था को शुचितापूर्ण, पारदर्शी ढंग से, नकल विहीन कराने के लिए संकल्पबद्ध है और पूरी निष्ठा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जो 4 मार्च को समाप्त होंगी। इन परीक्षाओं में नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से परीक्षार्थियों पर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र बांटे हैं और वहीं पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। उत्तर प्रदेश में लगातार युवाओं को रोजगार की सौगात दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी के हाथ से नियुक्त पत्र पाकर युवक और युवतियों के चेहरे खिल उठे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, तो वहीं हर मंडल में संबंधित अधिकारी ने नियुक्ति पत्र दिए। 9055 अभ्यर्थियों का उपनिरीक्षक, पीएससी के प्लाटून कमांडर और अग्निशमन सेवा में चयन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए, लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति
कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कटघरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई के लिए हमें हिचक नहीं करनी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दारोगा भर्ती अभ्यर्थियों को मंत्र दिया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुरेश खन्ना कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले 6 साल में 5,50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 1,69,000 युवाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्ति मिली है। कांग्रेस ने अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू करने की भी तैयारी तेज कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद गदगद पार्टी ने इसके दूसरे फेज के जल्द शुरू होने की बात की है, जो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से शुरू होकर गुजरात के पोरबंदर तक चलने वाली है, जिसका ऐलान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया। इसके पहले रायपुर अधिवेशन में बोलते हुए राहुल गांधी ने 1977 का किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने घर की बात बताई। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। कांग्रेस के 3 दिवसीय महाधिवेशन के आखिरी दिन बोलते हुए राहुल गांधी मोदी सरकार पर भी जमकर बरसे। के रास्ते को कभी मत छोड़ो। इनके लिए एक नया शब्द है, आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे। राहुल ने कांग्रेस के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम तपस्या करने वाली पार्टी के लोग हैं, देश के लिए खूब पसीना बहा देंगे। इस दौरान अधिवेशन में चारों तरफ जमकर नारेबाजी हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।